इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 14 मीटर तीर्यता 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का जो मूल्य है आपको निकालना है, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का जो मूल्य है ये है 50 रुपये प्रति घन मीटर। यहाँ पे देखिए ठोस बेलन यूज किया गया है। ठोस का मतलब क्या होता है, अंदर से सॉलिड है ये। बेलन का मतलब होता है सिलेंडर। इस तरीके की जो ये आकृति बनेगी। इसमें यहाँ पे जो रेडियस है ये अपने पास है 14 मीटर, हाइट दे रखी है अपने पास 3.5 मीटर। सबसे पहले जो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जो वैल्यू हुई है 22/7, रेडियस जो अपने पास है 14, स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट अपने पास 3.5, 14 को जब 7 से काटेंगे तो 2 पे कटेगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2156 मीटर क्यूब। यानी कि ये जो ठोस सिलेंडर है यानी कि जो बेलन है इसका टोटल वॉल्यूम आ गया 2156 मीटर क्यूब। हमें इसकी जो है मूल्य निकालना है, यानी कि इसका जो प्राइस निकालना है, कितनी कॉस्ट बनेगी। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब का जो प्राइस दे रखा है ये है 50 रुपये। तो हमें इस टोटल का जो ऊपर दे रखा है 2156 मीटर क्यूब का टोटल जो कॉस्ट निकालनी है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका 1,07,800 रुपये। यानी कि जो टोटल कॉस्ट बनेगी ये बनेगी 1,07,800, जो कि अपने पास ए ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ने 38,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 5 माह के बाद 55,000 की पूंजी लगाकर जो है बी ने भी इस व्यापार में जो है प्रवेश किया। वर्ष के अंत में 22,000 रुपये का जो है कुल लाभ हुआ। निम्न में से कौन सी राशि ए और बी के लाभ के लगभग अंतर है, यानी कि लगभग जो आपको इनका अंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ए और बी। ए ने जो रुपये लगाए हैं ये लगाए हैं 38,000, और ये कितने महीने के लिए लगाए हैं, 12 महीने के लिए, क्योंकि इसने जो कंप्लीट 1 साल पूरा किया है। जबकि जो बी है इसने रुपये लगाए हैं 55,000, लेकिन ये 5 महीने बाद शुरू किया है, तो इसने कितने महीने के लिए लगाए हैं, 7 महीने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 38,000 मल्टीप्लाई में 12, और इसका जो रेशियो बनेगा ये बनेगा 55,000, ऊपर 55,000 है, 55,000 मल्टीप्लाई में 7, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। जब 38 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 456, और जब 7 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 385। ये इनका रेशियो आ गया। पहले तो इनको एक बार ऐड कर लेते हैं, 456 को और 385 को। यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ ए रेशियो बी, यानी कि ए है अपने पास 456 और बी है अपने पास 385। टोटल जो कुल लाभ है ये 22,000 रुपये दे रखा है। तो एक बार जो है लगभग निकालना में, तो 456 और 385 को जब ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 841। एक बार जो इनका अंतर निकाल लेते हैं, 456 में से 385 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 71। अब हमें देखिए इनका अंतर का जो है अंतर निकालना है, इनका अंतर कितना बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 71 डिवाइड में 841, और मल्टीप्लाई में जो टोटल लाभ है ये है 22,000 रुपये। यानी कि 22,000 के मल्टीप्लाई में लिख देंगे 71/841। जब इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1,857 रुपये। इनका जो अंतर आएगा ये आएगा 1,857 रुपये, जो कि लगभग होगा, यानी कि डेसिमल में आएगा। बाकी आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि अपने पास कौन से ऑप्शन में है, तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वस्तु 20% लाभ पे बेची गई तो निम्न में से कौन सा एक इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस है सीपी जो है इसको मान लिया 100 रुपये। जब इसको प्रॉफिट पे बेचा गया 20% के ऊपर तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया 120 रुपये। अब हमें जो सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है, तो 100 रेशियो 120, 20 से काटेंगे 5 पे कटेगा, 20 से काटेंगे तो 6 पे कटेगा। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, ये आएगा 5:6, जो कि अपने पास ए ऑप्शन में दिया गया है। जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक प्लॉट को जो है 18,700 रुपये में बेचकर इसके मालिक को 15% की हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए इस प्लॉट को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो है फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मूले में जो थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले जो सीपी है कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने इसका 100 रुपये, इसको कितना किया 15 रुपये जो है आनी पे बेच दिया। तो आनी को अगर 15 पे बेचेगा तो कितने पे बेच देगा इसको 85 रुपये में। इसको 15% का जो लाभ कमाना है, तो 15% का अगर उसको लाभ कमाना है तो इसको 115 रुपये में जो है बेचना पड़ेगा। ये जो 115 रुपये बाद का एसपी है।
तो जो है एसपी अपने पास है 85 रुपये, जबकि एसपी इसने दे कितना रखा है 18,700, दोनों को इक्वल रख लेंगे, यानी कि जो 85 है अपने पास ये इक्वल आ जाएगा किसके 18,700 के। जब इसको काटेंगे जो ए की वैल्यू है, एक की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो 18,700 को जब 85 से डिवाइड करेंगे तो 220, एक की वैल्यू 220 है। हमें इसका जो है सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस 115 रुपये, यदि एक की वैल्यू 220 है तो हम 115 को जो है 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा अपने पास 25,300 रुपये। यदि उसको 15% का यदि प्रॉफिट कमाना है तो इसको 25,300 रुपये में बेचना पड़ेगा, जो कि अपने पास सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 25,300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 धनात्मक संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं के औसत 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 जो है कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कोई भी हमने जो है 3 नंबर मान लिए x, y और z। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है इसको हमने x मान लिया, याद रखना आपको x सबसे बड़ी संख्या है। सबसे पहले जो इनका एवरेज है औसत निकालेंगे तो यह आएगा x + y + z डिवाइड में 3, इनका एवरेज आ गया। लेकिन उसका औसत का 1/3, तो हम इसका जो है 1/3 कर लेते हैं, इसके मल्टीप्लाई में लिख देंगे 1/3। किसके बराबर है, जो सबसे बड़ी संख्या उसमें से 8 है कम। तो सबसे बड़ी संख्या जो हमने x मानी थी, x में से हमने जो 8 माइनस कर दिया। ये जो अपने पास पहली इक्वेशन आएगी, इस तरीके जो इसकी ये जो इक्वेशन अपने पास जो है फर्स्ट याद रखने आपको। सेकंड इक्वेशन देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का अनुपात, तो x सबसे बड़ी है तो बाकी जो संख्या बचेगी अपने पास y है और एक z बच गई। और जब इसका औसत निकालेंगे दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, ये अपने पास 8 दे रखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y + z की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन है। बस आपको क्या करना है कि जो y + z की जो वैल्यू है 16, आपको उठा के पहली जो इक्वेशन है उसमें रखना है। आपको याद रखना है यहाँ पे मैंने इसको सर्कल कर दिया, यहाँ पे आपको रखना है। जब इसको रखेंगे तो देखिए यहाँ पे बनेगा क्या, 1/3 इंटू एक्स प्लस में y + z की जो वैल्यू है 16 आ गई, 16 डिवाइड में 3 और आगे है x - 8। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, अब मैं दोबारा से इसको आपको लिख के आराम से दिखा दूंगा। 3 के जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा x + 16 अपॉन में 9 = x - 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + में 16 = 9 के जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x बनेगा अपने पास, और जब 9 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 72। हम x की वैल्यू निकालने हैं तो 72 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, और जो ये x इधर का जो है प्लस में आगे जाके माइनस का हो जाएगा। 72 माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, और जो x प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो 72 को और 16 को जब जोड़ते हैं हम तो ये बनता है 88, और 9x में से x घटाएंगे तो कितना बनेगा अपने पास 8x। 8x की वैल्यू 88 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 डिवाइड में 8, यानी कि x की वैल्यू आ गई 11। इसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो हमने स्टार्टिंग में ही जो सबसे बड़ी संख्या को x माना था, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना 11, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा सेकंड वाला। यहाँ पे आपको क्यूब रूट निकालना, देखिए 1331 का जब क्यूब रूट निकालते हैं तो ये अपने पास बनता है 11, मल्टीप्लाई क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। 216 का जब क्यूब रूट निकालते हैं ये बनता है अपने पास 6, यहाँ पे अपने पास जो बनेगा 6, आगे यहाँ पे प्लस का साइन है। 729 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो ये बनेगा अपने पास 9, आगे फिर से प्लस का साइन है। 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4। यहाँ पे बोधमास रूल यूज करना है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो पहले मल्टीप्लाई आती है, तो पहले 11 और 6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 66 प्लस में 9 प्लस में 4। जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 79। इसको सोल्व करने के बाद जो कि अपने पास जो है ए ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि श्री x के पास कुछ जो है धनराशि है, यानी कि जो है किसी का नाम है ये x, यदि इस धनराशि को जो 5 मजदूरों में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 1/5 1/7 में बांटा जाता है, तो कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को जो पूर्ण संख्या में रुपये प्राप्त हो। जब इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जो नीचे नंबर दिए होते हैं ना उनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए हुए नंबरों से क्या हो डिवाइड। इसका एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, 2, 3, 4, 5 और 7 का क्या निकालो एलसीएम, या फिर एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताया था। इन दोनों में देखिए सभी में एक 5 है, और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर जो आपका केवल 420 है जो 5 से डिवाइड होता है, तो आप डायरेक्ट 420 लिख सकते हैं। या फिर यहाँ से जो आप इनका एलसीएम निकालेंगे, जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 420 जो है इनका एलसीएम आएगा, वहीं अपना जो राइट आंसर होगा। तो इसमें जो ए फर्स्ट ऑप्शन है ये अपना राइट हो जाएगा 420 रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है तो क्रम से ए बी सी की जो है आय का अनुपात निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सी को भी आप कौन सी मान सकते हैं, अपने पास जो है ए बी सी तीनों लिख दिए मैंने यहाँ पे, ए बी और सी। पर मैं सी को 100 रुपये मान लेता हूँ, यानी कि 100 रुपये हैं। आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं, आप बी को भी 100 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी को मैंने 100 मान लिया। तो यहाँ पे देखिए सी की जो आय बी की जो आय है सी की आय से 20 कम है, यानी कि यहाँ पे अगर इसको 20 कम करेंगे, यदि इसकी 20 कम हो जाएगी तो बी की हो जाएगी 80 रुपये। और जो ए की आय है वो बी से 10% अधिक है, तो इससे जो है 10% अधिक है बी से, तो पहले 80 का जो है 8 जो है 10% निकालते हैं, तो 10% निकालेंगे तो 8 रुपये आएगा। तो जो ए की जो यहाँ पे जो आय होगी ये हो जाएगी 8 रुपये ज़्यादा, इसकी हो जाएगी 88 रुपये। अब आपको जो है यहाँ पे क्या पूछा, सभी का रेशियो निकालेंगे। सभी का रेशियो निकालेंगे तो सभी जो है आप 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 22 पे कटेगा, ये 4 से काटेंगे तो 20 पे कटेगा, ये इसको 4 से काटेंगे तो 25 पे। तो सभी का जो रेशियो आ जाएगा 22:20:25, जो कि अपने पास जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हैं, क्रम से 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड में के बाद जो है बदल रही हैं। यदि इन तीनों ने 7:20 और 15 सेकंड के ऊपर जो है बदलती हैं तो अगली बार कितने बजे बदलेंगी। जब इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे जो नंबर दिए होते हैं ना, जो टाइम दिया था उसका एलसीएम निकाल लेंगे, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर 45, फिर अपने पास 75 है, फिर 90 है। एलसीएम निकालना वैसे तो आपको आता है, बाकी अगर आप इसे निकालना चाहें निकाल सकते हैं। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 रहेगा, ये 75 रहेगा, ये 45 हो जाएगा। अब 2 से कोई भी डिवाइड नहीं, और आप 3 से करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा, ये आपका 25 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, ये 25 आएगा, ये 5 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 1, 5 और 1। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 और 1, लब्स जो है लास्ट में आपको 1 बच गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 3 से करेंगे 6, 6 की 3 से करेंगे 18, 18 की जब आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 450, यानी कि 450 सेकंड के बाद में जो है ये दोबारा से जो है एक साथ बजेंगी, यानी कि जो सिग्नल है ये एक साथ जो है लाइट जलेंगी इनकी 445 सेकंड के बाद। लेकिन ये सेकंड में है तो हमें इसको मिनट में बदलना है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 मिनट और 30 सेकंड, यानी 7 मिनट और 30 सेकंड के बाद जो है फिर से जो है ये लाइट जो है एक साथ जलेंगी। तो यहाँ पे देखिए 7:20 और 15 सेकंड तो पहले से ही है, और अब 7 मिनट और जो है 30 सेकंड के बाद फिर से जलेंगी। तो अगला टाइम जो है कितने बजे फिर से एक साथ जलेंगी, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7:27 और 45 सेकंड, जो कि अपने पास ए ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 संख्याओं का योग जो 45 है तथा उनका जो अंतर का जो योगफल का 9वां भाग है, तथा उनका अंतर जो है योगफल का 9वां भाग है। तो एलसीएम संख्याओं का एलसीएम आपको बताना है। तो 2 संख्याएं जो हैं, योगफल जो है कोई भी 2 संख्या मान लिया मैंने, x + y, ये अपने पास 45 है। इनका जो अंतर है x - y, ये है इसका 9वां भाग। 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए उनका जो आपको एलसीएम निकालना है, तो अपने पास जो संख्या आएंगी ना, ऐसे नंबर बताइए जिनका जोड़ 45 आए और उनका -5 आए। तो ऐसी संख्या 25 और 20 हैं, जिनका जोड़ करते हैं, ऐड करते हैं तो 45 आएगा, और माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 से करेंगे यहाँ पे 25, ये 2 10 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 25 और 5, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 और 1, फिर 5 से करेंगे तो 1 और 1। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की 2 से 4, 4 की 5 से करेंगे तो 20, 20 की 5 से करेंगे तो 100। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा ये अपना 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपने पास जो है दिया गया है 4th में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक जो है x एक 3 अंकीय संख्या है, यानी कि कोई भी 3 अंक की एक संख्या है, और जो y है इसके अंकों को बदलने वाली संख्या है, तो जब x में से माइनस करेंगे y को तो हमेशा विभाजित होगा। देखिए कोई भी x से एक संख्या मान ली, x मैंने जो संख्या मान ली कोई भी, जैसे 321 मान ली, y जो है इसकी संख्या इनके अंकों को बदलने पर, तो y जो है इसके अंकों को मैंने बदल दिया, जो 3 2 1 था मैंने इसको 1 2 3 कर दिया। अब इसको माइनस करने पर देखिए क्या आएगा अपने पास 198। इसने बोला कि जो माइनस करते हैं तो किससे विभाजित होगा, तो हमेशा 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसकी डिजिट का सम करते हैं तो 1 + 9 + 8 18 आएगा, 18 9 से डिवाइड होता है।
इसके अलावा और एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम्पल हो। जैसे मैंने 751 ले लिया, इसका उल्टा करूँगा तो 157 आएगा, जब इसको माइनस करूँगा तो 594 आएगा। जब मैं इसके डिजिट का सम करूँगा 5 और 9 14, 14 और 4 को ऐड करूँगा तो 18। 18 भी 9 से डिवाइड होता है। कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे कि आप 9 8 7 ले लीजिए, 7 8 9 ले लीजिए, दोनों को जब माइनस करेंगे तो 198 आएगा। 198 फिर 9 से डिवाइड होता है। तो ऐसा जब भी करेंगे तो हमेशा जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, 9 से। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप सब मुझे जो है कमेंट में बताएंगे, आपको जो है इसी टाइप का जो एक क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट जो है आपको 4 डिजिट का नंबर बताना है। 4 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि डिवाइड हो किससे, 9 से। आपको 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताना है जो 9 से डिवाइड हो। ज़रूर बताएंगे, बिल्कुल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, यहाँ पे आपको जो है इनकी गुणा करनी है और किसके बाद जो लगभग यानी कि निकटतम मान बताना है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी आपको, आप जो इसका लगभग बता सकते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3330, नीचे आ जाएगा डेसिमल हटाएंगे तो 4 0, मल्टीप्लाई में इसका डेसिमल हटाएंगे तो 25/100, उसका डेसिमल हटाएंगे तो 499, डिवाइड में अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 1000। नेक्स्ट जो है अगले का डेसिमल हटाएंगे तो 125 का, तो इसमें भी जो है नीचे अपने पास आ जाएगा 1000, आगे आ जाएगा यहाँ पे 24। तो इसको लगभग सोल्व करना है। तो देखिए जब 100 को 25 से काटते हैं तो 4 पे कटेगा, 4 से जब 24 को काटेंगे तो 6 पे कटेगा। अब ध्यान रखिए, देखिए 6 के जो हम फैक्टर हैं इस तरीके से कर लेंगे, 3 और 2। वो इसलिए करना है क्योंकि जब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3333 से तो अपने पास आता है ये 9999 और डिवाइड में इसके 10,000 मल्टीप्लाई में। जब इस 2 की मल्टीप्लाई 499 से करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 998। 998 आपको पता है 1000 के नज़दीक होता है, डिवाइड में 1000, मल्टीप्लाई में आगे बच गया 125/1000, यानी कि हमने इसकी मल्टीप्लाई करी। आप ध्यान से देखेंगे तो 9999 10,000 के नज़दीक होता है, आपस में कट जाएंगे। 998 1000 के नज़दीक होता है, ये भी आपस में कट जाएंगे। 125 से जब 1000 को काटेंगे तो ये 8 पे कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/8, जो कि लगभग है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि इसने लगभग पूछा है। तो 1/8 अपना राइट आंसर होगा, जो कि अपने पास 4th ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुना होगी। तो देखिए कोई भी धनराशि है, मान लिया 1 थी, 1 से जो है अपने पास डबल हो गई 7 वर्ष में, फिर जो है 3 गुना हो जाएगी फिर से 7 वर्ष में, 4 गुना हो जाएगी फिर से 7 वर्ष में। तो 1 यानी कि सीधा 4 गुना होने में उसको कितना समय लगा, तो यहाँ पे 7 + 7 + 7 यानी कि 21 साल लगेंगे, 21 ईयर्स। तो अपना जो है 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति और एक लड़का मिलकर जो है खुदाई का एक कार्य जो है 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि उनकी खुदाई करने की जो गति है यानी कि स्पीड है, स्पीड को बोलते हैं एफिशिएंसी, 8:5 है। तो यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगा दिया जाए तो इस कार्य को कितने दिनों में जो पूरा करेगा। तो यहाँ पे जब एफिशिएंसी दे रखी है अपने पास कितनी है, 8:5, तो हम टोटल काम निकाल लेते हैं। जो टोटल कार्य होगा कितना होगा, 8 + 5 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 दिन से, यानी कि अपने पास टोटल काम आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई में 40, ये आ जाएगा अपने पास 540 काम, यानी कि ये टोटल जो है काम है 540। अब हमें अकेला जो है लड़के का काम निकालना कितने दिन में पूरा करेगा, तो जो टोटल काम है 540, उसकी जो लड़के की जो एफिशिएंसी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो लड़का अकेला जो है इसको 104 दिन में जो पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन जो है अपने पास दिया गया है 3rd में। तो 14 में जो है 3rd ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 126 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को एक तीसरे प्रकार की चाय में 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य जो है 153 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरे प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य बताइए। तो यहाँ पे देखिए अपने पास रुपये दे रखे हैं, 126 रुपये हैं, 135 रुपये, तीसरी का हमें प्राइस पता नहीं, उसको मान लिया हमने x। तो यहाँ पे 126 रेशियो है 1:1:2। अब टोटल जो है यदि सभी का जोड़ करते हैं तो इसका फाइनल जो मिश्रण का जो है प्राइस दे रखा है 153 रुपये। ये जो है रुपये हैं 126 रुपये हैं, 135 रुपये, x भी रुपये हो जाएंगे और 153 भी रुपये। यदि हमें मूल्य टोटल जो है रुपये निकाल लेते हैं तो 126 की जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 126 आएगा, 135 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 135, x की जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2x। यहाँ पे जो टोटल मिश्रण बनेगा ये बनेगा 4 किलो, क्योंकि यहाँ पे 1:1:2 है, तो इसका मतलब टोटल जो चाय है ये 4 किलो है। 4 को जब 153 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे यह आ जाएगा अपने पास
612। तो यहाँ पे इन तीनों को जब जोड़ करता हूँ तो ये 612 आता है। तो अपने पास आ जाएगा 126 और 135 होते हैं 261। 261 जो आगे जाके 612 में से माइनस हो जाएंगे, ये बचेगा अपने पास 351। तो 2x की वैल्यू 351 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 351 डिवाइड में 2, जो कि लगभग आएगा 175.50, यानी कि 175.50 रुपये। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बेकेलाइट, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था? तो इसका राइट आंसर है दवा बिना नुकसान, दवा जो है बिना नुकसान, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पौध समूह का क्या नाम है जिसके पौधे नगरबीजी होते हैं और बहुवर्षीय सदाबहार और काष्ठीय होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है हॉकी में, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में सही है? तो इसमें कौन सा है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, यह वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के लिए एक यूनिक यानी कि अद्वितीय एड्रेस अथवा पथ है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल, बिंग और याहू इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी क्या हैं, ये आपके सर्च इंजन है। तो यहाँ पे जो अपने पास जो 21 का जो राइट आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन सर्च इंजन। आप जो है कमेंट में बताएंगे, आपको बताना है। जो अपने पास गूगल क्रोम होता है, आप सभी को पता होगा गूगल क्रोम क्या है, आपको बताना ये क्या है, यानी कि ये सर्च इंजन है, सॉफ्टवेयर है, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर फायरवॉल, क्या है ये आपको बताना है। या फिर कोई भी जो है ब्राउज़र वगैरह जो भी है यहाँ पे आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में डाटा सटीक यानी कि त्रुटिहीन अथवा विश्वसनीय है? तो ये कौन करता है, डाटाबेस कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, आपको सही क्रम बताना है। तो सबसे बड़ा आपका होता है एक्साबाइट, फिर उससे छोटा होता है पीटाबाइट, उससे छोटा जो है टेराबाइट, उससे छोटा गीगाबाइट। तो इसमें जो अपना सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये इसका सही ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है, संसद का भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है। तो ये फर्स्ट जो है अपना गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। सेकंड है संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये भी गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इसने पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इसमें केवल जो है सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है केवल सी वाला ही अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो कौन है यहाँ पे देखिए, अपना पहला ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो दोनों इसमें जो है राइट आंसर है। तो इसमें यहाँ पे जो है बी और सी दोनों ऑप्शन क्या होंगे अपने राइट, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो आपको बताना इनमें से कौन सी थी। तो पहला है इसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, तो ये भी सही है, तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकता, ये गलत है। ब्रिटिश सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेगी, ये गलत है। केवल आपके जो पहले और सेकंड जो ऑप्शन है ए और बी ये सही है, जो कि अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार संतुलन रेखा चित्र में यदि मांग वक्र बाईं ओर की ओर शिफ्ट हो जाए, बाईं ओर शिफ्ट करता है, तो साथ ही पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है, तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव दिखेगा? तो इसका राइट आंसर है घटेगा। तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सरकारी क्षेत्र में उपक्रम यानी कि PSI की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं, विनिवेश। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि 891 किलोमीटर है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो गायक में जो है कौन सा प्रत्यय है? इसमें है अक प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जो बाद में लगते हैं, किसी शब्द के बाद में लगने वाले को प्रत्यय बोलते हैं, और उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। तो 31 में फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है। तो इसमें सर्वाधिक शुद्ध वाक्य कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसमें यहाँ पे देखिए, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। तो इसमें 32 में जो है फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज। वाक्य में विहग और पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? विप्सा अलंकार। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का जो है उपयुक्त प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सरताज। तो इसमें जो है यहाँ पे उपसर्ग का जो है यूज किया गया है। उपसर्ग मैंने आपको बताया था जो किसी के पहले लगते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 35, जो व्यक्ति जन्म न ले वाक्यांश के लिए उचित शब्द का जो है चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा? अजन्मा, यानी कि जिसने जन्म नहीं लिया उसको बोलते हैं अजन्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसका जो पर्यायवाची जो तट है आपने सभी ने सुना होगा, जिसको हम किनारा बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन, जैसे नदी का किनारा होता है, तालाब का किनारा, इनको बोलते हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है मिलता जुलता शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें शुद्ध शब्द छांटना है। तो इसमें जो है प्रामाणिक जो है बिल्कुल जो है शुद्ध है। यहाँ पे मैं दे रखा है ये भी गलत है। यहाँ पे अगले में जो है नी के बड़ी की मात्रा दे रखी है, ये भी गलत है। प्रमाणिक इसमें जो है प्रा के यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगाई, तो ये गलत है। तो इसमें 37 में अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर वृक्ष समस्त पद का जो है उचित विग्रह क्या होगा? तो इसका उचित विग्रह क्या बनेगा? आम्र का वृक्ष, यानी कि आम का पेड़, आम्र का वृक्ष। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा जो है सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक भी है? तो इसमें कौन सा शब्द है? आप ये वर्ड बहुत बार यूज करते हैं, आदर के लिए सम्मान के लिए यूज किया जाता है, और ये निजवाचक भी है। क्वेश्चन नंबर 40, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका मतलब क्या है? बहुत अनुभवी होना, यानी कि जगह जगह से जो एक्सपीरियंस लेना, नॉलेज लेना, अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त घटक होते हैं। तो वाक्य में जो है प्रयुक्त घटक कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। 41 में जो है फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें ये है भ्राता। यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कक्ष के डैश यानी कि बहुत गर्मी है खालिस्तान दे रखा है। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द का जो है सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो इसका विलोम शब्द चुनना है। तो बाहर का जो विलोम होता है भीतर। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, यानी कि जो है कारक चिन्ह का जो सर्वाधिक उपयुक्त जो प्रयोग हुआ है ये तीसरे जो ऑप्शन में हुआ है, ये खिलौने मेरी बेटी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयादी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इनमें आपको बताना कौन सा नहीं है। तो देखिए, गवेषणा, शयन और श्रावण, इन सभी में जो है अयादी संधि का जो है प्रयोग हुआ है। किस में नहीं हुआ है ये बताना है। तो इसमें यहाँ पे जो है उच्छ्वास, इसमें जो है अयादी संधि का जो है ये उदाहरण नहीं है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको पहला 46 में जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉइस चेंज करनी है। तो यहाँ पे बनेगा शीतल विल हैव फिनिश्ड द वर्क। तो यहाँ पे जो है अपने पास विल हैव के साथ बीन लगना चाहिए, वो ऑप्शन देख लीजिए जिसमें बीन दे रखा हो। तो यहाँ पे बीन अपने पास जो है ए के ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे बीन दिया गया है ये अपना केवल सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई शीतल। यहाँ पे आपका जो है बीन अपने पास दे रखा है यहाँ पे।
नेक्स्ट वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कोई और अगर स्पेशल वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है मुझे जरूर कमेंट करें, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन सभी सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है। तो जब इन सेंटेंस को जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले जो अपने नंबर पे आएगा ये आएगा आर, यानी कि द पावर ऑफ नोबल। उसके बाद जो आएगा डीड इज टू बी, यानी कि इनको थोड़ा सा अगर आप मतलब बोल के देखेंगे, अच्छे समझेंगे तो इनको आप रीअरेंज कर पाएंगे इजीली, जिससे इनका कुछ मीनिंग निकले। यहाँ पे जो है डीड इज टू बी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपना प्रिजर्व्ड एंड पास, तीसरे नंबर पे आएगा, और लास्ट में जो आएगा अपना जो है ऑन टू द फ्यूचर, ये फोर्थ नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले जो आपका आना चाहिए आर, उसके बाद आएगा आपका पी, फिर एस आएगा और क्यू आएगा। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, ये आपके पास जो है तीसरे ऑप्शन में दिया गया है आर पी एस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से जो करेक्ट स्पेल्ड जो वर्ड है जो सही है वो आपको बताना है। तो इसमें केवल आपका जो फर्स्ट जो है बिल्कुल स्पेलिंग इसकी सही है, बाकी की स्पेलिंग गलत है। तो इसकी स्पेलिंग बनेगी OUTRAGEOUS। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच है द एरर। इसमें आपको वो सेंटेंस वो पार्ट बताना जिसमें एरर है। तो इसमें जो एरर दे रखा है यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास बी पार्ट में जो है एरर दिया गया है, यानी कि जो है यहाँ पे बी पार्ट में। अब एरर क्या हम आपको बता देता हूँ। जब भी अपने पास जो है यहाँ पे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आता है तो नाउन से पहले जो है आर्टिकल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे द आर्टिकल जो है लगेगा नाउन से पहले, और द आर्टिकल कहाँ पे लगेगा मैं आपको बता देता हूँ, वेडिंग और टू के बीच में। यहाँ पे आपका द लगेगा वेडिंग और टू के बीच में, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपना पास जो है एरर वाला सेंटेंस जो अपने पास है फर्स्ट 49 में जो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 50 का, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। यहाँ पे इडियम दिया गया है, इसमें जो है कौन सा जो है बेस्ट अल्टरनेट यूज किया जाएगा इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो टॉल स्टोरीज जो है यहाँ पे जो वर्ड यूज कर सकते हैं ये कर सकते हैं अपने पास 51 में जो है ये हो जाएगा एक्साजरेटेड टेल्स। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इन सभी के लिए जो पूरी जो लाइन दी गई है नीचे, इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन है, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट आल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरिया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडोमिनियम, यानी कि इसमें जो फोर्थ जो ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट मीनिंग जो वर्ड बताना आपको। अर्थक्वेक आर फ्रीक्वेंट इन जापान। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, प्राय, यानी कि जो नॉर्मली चलती रहती है लगातार। तो फ्रीक्वेंटली का उल्टा क्या बनेगा, जो कभी कभार जो चीज़ होती है जिसके चांसेस कम होते हैं। तो फ्रीक्वेंट का जो अपोजिट वर्ड बनेगा रेयर बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 है, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। सी इज सिलेंडर इन फिगर। सिलेंडर का मतलब होता है पतला, जो बिल्कुल फिगर जिसका बिल्कुल पतला है। तो इसका उल्टा बनेगा मोटा। मोटे को बोलते हैं यहाँ पे शट आउट। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इस पैसेज को आराम से पढ़ सकते हैं। सो इस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स ए कंट्रीज हिस्ट्री ट्रेडिशंस एंड कल्चर ETC। तो यहाँ पे जो है वो वर्ड यूज करना है। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया हेरिटेज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा हेरिटेज। इन सभी के लिए जो है हेरिटेज वर्ड यूज करते हैं, कंट्री हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिज्म इज एन इंडस्ट्री आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू अवर कंट्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि टूरिज्म से जो है एजुकेशन भी मिलती है और इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, यानी कि नौकरी भी मिलती है। नेक्स्ट है, बिसाइड्स द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया इज आल्सो द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट कंट्री। तो इसमें क्या आ जाएगा, कौन सा प्लेस आ जाएगा यहाँ पे, 7th कंट्री। जो इंडिया है ये क्या है, 7th कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है। किसके मामले में है ये, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के मामले में जो है इंडिया 7th नंबर पे है। तो 56 में जो है थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 57, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन भरनी है। सी सक्सेस डैश डिंट ऑफ परसर्वेंस एंड हार्ड वर्क। तो ये पे क्या आ जाएगा, वह जो है सफलता जो उसको मिलेगी वो सक्सेस हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई, किसके द्वारा, यदि वो हार्ड मेहनत करेगा। बाई का मतलब होता है के द्वारा, तो किसके द्वारा, हार्ड मेहनत के द्वारा, यानी कि हार्ड वर्क के द्वारा, बाई लगेगा इसमें। नेक्स्ट है फिल आउट द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पे जो है ब्लैंक भरना है। द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वोन डैश ऑफ ईटोन। तो जो बैटल होती है, जो लड़ाई होती है, कहाँ पे होती है, फील्ड में होती है। तो यहाँ पे फॉर फील्ड तो नहीं आएगा, इन द ये भी नहीं आएगा, फील्ड के ऊपर होती है, फील्ड के अंदर नहीं, मतलब कहाँ पे, ज़मीन के ऊपर होती है। तो 50 जो 8 है इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑन द प्लेइंग फील्ड्स, तो इसमें जो मैदान के ऊपर, तो इसमें 58 में फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको जो है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना। आई हैव बोट ए हाउस ही सेड, तो इसका जो है इनडायरेक्ट बनेगा, ये बनेगा ही सेड दैट ही हैड बोट ए हाउस, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश द विजिट्स ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या बनेगा टू, द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो टू आ जाएगा यहाँ पे। सेंटेंस को यदि आप बोल के देखेंगे ना, प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि का जो पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 1 करोड़ रुपए, जो कि अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में है, 1 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है। तो ये सभी को पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन, ये तो बार बार पूछा जाता है। तो जींद को जो है हरियाणा का दिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है। तो ये भी सभी को पता है, हरियाणा का जो राज्य पक्षी है ये काला तितर, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, काला तितर। आपको कमेंट में बताना है राज्य के जो हरियाणा का जो है राज्य पशु कौन सा है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, जिससे मुझे पता चले अपनी वीडियो को ध्यान से देखा और कितनी नॉलेज है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर करें, और कोई और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे, कोई और पेपर पे, तो ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। 64 का हरियाणा की जलवायु है। तो हरियाणा की जलवायु कैसी है, उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की, तो इसमें यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ पे स्थित है। तो ये हिसार में स्थित है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो हरियाणा जो अम्बाला है इसमें सबसे जो ज़्यादा बारिश होती है, बरसात होती है, तो इसमें 66 का जो फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट है बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पे है, कैथल में है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, कैथल में स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी, 7 अगस्त 1998 को, सेकंड ऑप्शन राइट होगा, 7 अगस्त 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय एक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती। तो कौन नहीं की जाती, तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैच द कॉलम करना है। इसमें पहला जो कॉलम दिया गया देखिए जो है साइट्स कैक, नेक्स्ट है कानोड कपिस्थल और जो पांडुप्रस्थ की मैच करनी है। सबसे पहले बात करें जो फर्स्ट की मैचिंग जो होगी, ये आपकी मैं यहाँ पे सीधा मैच कर देता हूँ। आपकी फर्स्ट की जो मैचिंग है ये आपकी सिरसा के साथ हो जाएगी, जो है साई सेक जो है सिरसा में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कानोड, इसका जो संबंध है ये है महेंद्रगढ़ से, यानी कि जो फर्स्ट की मैचिंग है ए के साथ है, सेकंड की मैचिंग डी के साथ है। आगे चलते हैं थर्ड की जो मैचिंग है कपिस्थल, ये जो है मैचिंग है बी के साथ, कैथल के साथ, यानी कि जो थर्ड की मैचिंग हो जाएगी बी के साथ होगी। और बच गया जो फोर्थ की मैचिंग है ये आपकी सी के साथ, फोर्थ की जो मैचिंग है सी के साथ। पांडुप्रस्थ जो है पानीपत से रिलेटेड है, तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी डी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको कथन कौन सा सही है। पहला है चोर हरियाणा में निर्मित सोल का एक जो है रूप है जो कि सही है, चोप है। दूसरा सोल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। दोनों इसमें जो सेंटेंस बिल्कुल सही है, जो कि अपने पास सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, ए व बी दोनों राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया। तो बड़खल झील का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 1947 में, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट। और ये कहाँ पे है बड़खल झील, सभी को पता होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बड़खल झील फेमस झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1770 ईस्वी में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उसका राज सिंहासन किसे मिला।
तो इसका राइट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबीत खान को मिला, तो 73 में फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है, तो ये है गंगोर नृत्य, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा गंगोर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, तो ये पहना जाता है माथे पर, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23, तो इसमें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 76 का जो है सेकंड ऑप्शन राइट है 23। 77 है हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई, तो ये हुई थी 2020 में, फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्हारा गांव जगमगाम योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया है, तो कितने गांवों को ये बात की जा रही है, जनवरी 2022 तक की बात की जा रही है, तो कितने गांवों को जोड़ा गया 5569, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा 5569। नेक्स्ट है हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी है, तो कुल कितनी है, ये है आपकी 73,07,992, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 73,07,992। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया गया, तो कितना किया गया 14.2%, तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो अपना राइट होगा 80 का जो सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पर देखिए साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ, तो ये हुआ था 2017 में, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया, तो ये किया गया सुमित अंतिल को, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है, तो ये किससे रखती है, खेवड़ा से, तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो 83 में राइट होगा। नेक्स्ट है 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया पंजाबी भाषा को, तो इसमें जो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी कि इससे जो है पंजाबी को जो है हरियाणा की दूसरी राजभाषा का जो है दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो इस जो फिल्म का नाम आपको बताना है, तो इस जो है फिल्म का नाम हो जाएगा पगड़ी, यहाँ पे जो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2015 में जो रिलीज हुई थी ये पगड़ी जो फिल्म थी, इसको अभी तक 2 राष्ट्रीय जो है पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट अपने पास है 3 कथनों में से 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में से भिन्न होते हुए कथनों को जो है सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों से निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला है कुछ प्लेटें चम्मच हैं, कुछ कटोरे प्लेट हैं और सभी चम्मच जो हैं कटोरे हैं, तो इसमें आपको बताना कौन सा सही है। तो पहला कुछ प्लेटें कटोरे हैं, ये बिल्कुल सही है, कुछ कटोरे चम्मच भी हैं, कुछ चम्मच जो है प्लेट भी है, सारे ऑप्शन इसमें राइट दे रखे हैं, सभी निष्कर्ष जो हैं राइट है। कैसे करना है, आप करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए कुछ प्लेट जो है चम्मच है अपने पास, इस तरीके से कुछ प्लेट जो है चम्मच है, एक को मैंने प्लेट मान लिया, एक को मैंने चम्मच मान लिया CH, और कुछ कटोरे प्लेट भी हैं, कुछ जो कटोरे हैं प्लेट हैं, इनको अलग कर सकते हैं। कुछ चम्मच जो हैं कटोरे हैं, कुछ चम्मच जो हैं कटोरे हैं, तो यहाँ पे जो 86 में जो अपना राइट आंसर बनेगा ये बनेगा आपका सभी, यानी कि सभी 1, 2 और 3 जो है निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 87 का, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह है किस स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे अपने पास दिया गया 27 आपको पता होगा 3 का क्यूब होता है, 216 जो है 6 का क्यूब है, 729 9 का क्यूब है, और लास्ट वाला जो है ये 12 जो है 15 का क्यूब है। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 3 का गैप दिया गया है, तो यहाँ पे भी 3 का गैप करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का क्यूब, आगे फिर से 3 का गैप है, और 12 का जो क्यूब होता है यानी कि 12 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1728, तो इसमें 1728 ऑप्शन जो है फर्स्ट में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट निम्न में से जो भिन्न पद चुनिए, ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो सबसे भिन्न जो है 24 है, क्योंकि बाकी सभी जो है 5, 15, 20, 25 5 से डिवाइड होते हैं, जो अपना 24 है ये 5 से डिवाइड नहीं होता, तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किस कूट भाषा में जो है ओवर एंड अबोव को DAPATA लिखते हैं, तो ओल्ड एंड ब्यूटी को जो सा ना और पा लिखते हैं, तो एंड को क्या बोलेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो एंड दिया गया है और नीचे भी एंड दिया गया है। तो इन दोनों में आगे देख लीजिए, इन दोनों में कौन सा जो है सेम है, कोड सेम है। तो दोनों में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो PA है इसमें भी दिया गया है, नीचे भी दिया गया है। इधर एंड कॉमन है तो उधर PA कॉमन है, तो एंड की जगह जो है PA यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पता लगाइए कि अन्य तरीके से कौन सा जो इनमें से डिफरेंट है, अलग बताना आपको कौन सा है। तो यहाँ पे मैं देखिए अगर बात करूँ TUNE, तो देखिए जो सबसे पहले T जो है सेकंड नंबर पे चला गया, जो U है ये आपका लास्ट नंबर पे चला गया इस तरीके से, N जो है ये सेकंड लास्ट पे आ गया पीछे से, E सबसे पहले आ गया। इसी प्रकार यानी कि जो लास्ट वाला है अगर आप देखेंगे लास्ट वाला सबसे पहले है। इसी प्रकार यदि हम बात करें मोर में, चलो यहाँ पे मोर में अगर बात करते हैं, मोर में चलो मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे TUNE की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बन गया अपना ETNU। तो T सबसे पहले है, सेकंड पे चला गया, U सबसे लास्ट में है, N जो है यहाँ पे सेकंड लास्ट पे आ गया और E स्टार्टिंग में है। लेकिन जब हम मोर पे चलते प्ले पे चलेंगे, देखिए PLAY ये बनेगा YPAL। तो देखिए P पहले पे था, सेकंड पे चला गया आपका, L लास्ट में चला गया, A थर्ड पे चला गया, Y ये भी सही है बिल्कुल, यानी कि ये दोनों अभी तक सेम है। आज अब HOPE के पे चलते हैं, होप, इसका बनेगा EHPO। तो H सेकंड पे चला गया, O लास्ट में चला गया, P थर्ड पे चला गया, E लास्ट में, ये भी सही है। यानी कि आप देखेंगे तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तो सेम है। अब चलते हैं मोर की तरफ, MORE, इसका बनेगा आपका ERMO। तो देखिए M सबसे पहले है, ये तीसरे पे चला गया, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत, सॉरी तीसरे पे नहीं जाना चाहिए था, सेकंड पे आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे T जो है सेकंड पे आया है, यहाँ पे P भी सेकंड पे आया है और H भी सेकंड पे आया है। लेकिन जो M है ये तीसरे पे आ गया, थर्ड पे आ गया, इस वजह से ये गलत हो गया, सबसे अलग है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजय के जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों में बराबर मात्रा में चॉकलेट वितरित की जानी थी। वह केवल 70 बच्चों को जो चॉकलेट वितरित कर सका, ताकि प्रत्येक बच्चे को जो 3 चॉकलेट अतिरिक्त मिल सके। यानी कि 700 जो चॉकलेट थी 100 बच्चों में बांटनी थी, तो एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलती, 7। अब 70 बच्चों में बांटनी है, तो यहाँ पे जो है चॉकलेट मिलेगी प्रत्येक को 10, और कितने का डिफरेंस हो गया यहाँ पे, 3 का। यहाँ पे पूछा गया है कि वितरण के लिए कुल कितनी चॉकलेट उपलब्ध थी, तो यहाँ पे 700 जो है उपलब्ध थी। तो 91 का जो है फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 700 जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि 700, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए ना, क्योंकि बच्चे अपने पास जो है यहाँ पे दिए गए हैं 100 बच्चों में जो है बराबर मात्रा में बांटनी है। अगर आप 700 लेके चलेंगे ना तो बिल्कुल जो इजीली सोल्व कर पाएंगे इसको। निम्नलिखित में से जो आपको भिन्न पद चुनना है, इनमें से अलग कौन सा है। तो देखिए पंखुड़ी फूल के होते हैं, अंगुली हाथ के होती है, ईंट दीवार के होती हैं। लेकिन जो यहाँ पे सभा भवन है और जो कुर्सी है इसका कोई मेल नहीं है, क्योंकि हाथ के साथ जुड़ी होती हैं, ईंट भी हाथ के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन कुर्सी जो है सभा भवन के साथ जुड़ी नहीं होती है, तो उसके अंदर डाली जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है 93 में, इनको ऐसे सीरीज में जोड़ना है ताकि एक मीनिंग निकले। तो यहाँ पे अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा सीरीज में जोड़ेंगे ना, HANGER, हैंगर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं भूख। तो यहाँ पे बनेगा आपका 5 3 2 1 4 6। ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ये अपना फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 5 3 2 1 4 6। हैंगर मतलब होता है भूख। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 90 एंजल्स, ANGELS, एंजल्स। इसका बना रखा है यहाँ पे GNASEL। देखिए A जो है तीसरे पे चला गया, N अपनी जगह पे, G पहले पे आ गया, L लास्ट में चला गया, E अपनी जगह पे है, S पहले आ गया। सेम इसमें कर लेंगे स्क्वायर में, SQUARE। तो U को पहले लिख लेंगे, Q अपनी जगह पे, S बाद में चला जाएगा इस तरीके से। फिर E को पहले लिख लेंगे, R को अपनी जगह पे, A लास्ट में चला जाएगा इस तरीके से। तो ये बनेगा UQSERA। ये अपने पास जो है फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, UQSERA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 का, ब्लंट देखिए BLUNT। यहाँ पे इसका बन रहा है, देखिए L सबसे पहले आ गया, L, फिर B, U छोटा है, T बड़ा है, N छोटा है। देखिए L पहले पे आ गया, B सेकंड पे आ गया, U छोटा हो गया,
एन छोटा हो गया लास्ट में चला गया, टी पहले आ गया, सेम टू सेम। यहाँ पे कर लेते हैं एस एच ए आर पी। तो जो एच जो है अपने पास यहाँ पे दिया गया है 95 में, अगर हम बात करें तो एच जो है पहले पे आ जाए। एल जो है ये छोटा है, एल आपको याद रखना है छोटे वाला एल है, ये स्मॉल एल है यहाँ पे। तो एच जो है सेकंड, जो एल पहले आ गया तो एच पहले आएगा, छोटा हो जाएगा। एस जो है एस का एस रहेगा, ए का छोटा ए हो जाएगा, आर लास्ट में जाके छोटा आर हो जाएगा, पी पहले का आ जाएगा, पी का पी रहेगा। तो एच बड़ा एस छोटा ए बड़ा पी और आर, ये कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ये सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने एक सीरीज दी गई है, इसमें जो है बीच के जो कोई भी श्रृंखला इसके बीच में जो घटक आता है, कोई भी एक नंबर या फिर कोई मिडिल टर्म जो आती है, उसके दाई तरफ तीसरा आपको बताना कौन सा होगा। जब आप जोड़ेंगे तो टोटल 23 हैं, तो इसका मतलब 22 लेफ्ट साइड में रह जाएंगे, 22 राइट साइड में रह जाएंगे। तो इसमें जो बीच में आ जाएगा आपका एम आएगा, यानी कि एम जो है बिल्कुल बीच में आएगा, 22 इधर बचेंगे, 22 उधर बचेंगे। और जो बीच में आता है उससे लेफ्ट जो राइट साइड में, क्योंकि दाया साइड में तीसरा, तो यहाँ पे एम फिर जे और एच, तो इसके तीसरी साइड में पहला एन है, दूसरा जे है, तीसरा एच है, तो एच आ जाएगा, जो कि अपने पास थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक्स की जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे 0 है, इसका मतलब क्या है कि 1 के क्यूब में से 1 का क्यूब घटाएंगे 0 आएगा। 7 कैसे आएगा? 2 के क्यूब में से 1 घटाएंगे 7 आएगा। 3 के क्यूब में से 1 घटाएंगे तो 26 आएगा, क्योंकि 27 माइनस 26 होते हैं। तो 4 का क्यूब में से 1 घटाएंगे, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में से 1 घटाएंगे तो 63 आएगा। इसी प्रकार 4 से आगे 5 का क्यूब में से 1 घटाएंगे 125 में से 1 घटाएंगे 124। 6 के क्यूब में से 1 घटाएंगे 216 में से 1 घटाएंगे 215। तो यहाँ पे इसने पूछा है, तो अगला जो नंबर आएगा यहाँ पे 63 आएगा, जो एक्स की जगह पे है। तो 97 का जो है थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का। देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से जो कौन सा शब्द जो है बनाया जा सकने वाला शब्द बताना है, कौन सा बना सकते हैं। तो देखिए रिजाइन को नहीं बना सकते, क्योंकि रिजाइन में जो जी दिया गया है यहाँ पे जी, जबकि इसमें ऊपर आपको जी कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइजन भी नहीं बना सकते, क्योंकि पॉइजन में डबल ओ है, जबकि ऊपर वाले में एक ओ है। अगला जो है रिविजिट नहीं बना सकते, क्योंकि रिविजिट में जो टी दिया गया है, ऊपर आपको जो कोई टी नहीं मिलेगा। तो इसमें आपका एक ही बन सकता है यहाँ पे नर्वस, यानी कि आपका जो है थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, नर्वस। नेक्स्ट है एक रेस्टोरेंट का जो है मालिक है, आपका जो एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो उसे 5 दिन के आराम की आवश्यकता है। तो आप निम्न में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? एक नैतिक शिक्षा का जो क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि जो है एक सामाजिक क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसको जो है सवेतन अवकाश देना चाहिए, और उसका जो चिकित्सा का जो व्यय का भुगतान करना चाहिए। सवेतन का मतलब होता है कि छुट्टी के टाइम उसको जो है उसकी सैलरी देनी चाहिए, और जो है जो चोट लगी है उसके लिए डॉक्टर की जो है फैसिलिटी जो खर्चा वो भी देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDEF 6 व्यक्ति हैं, C D से बड़ा है। C अगर बड़ा है तो C ऊपर लिख देंगे, D को नीचे लिखेंगे। आगे है A सबसे छोटा है, A सबसे छोटा है तो A को सबसे लास्ट में लिखेंगे। B और D बराबर हैं, तो D के बराबर में मैं B लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। आगे B E से बड़ा है, B E से बड़ा है तो B के नीचे E आ जाएगी, क्योंकि B बड़ा है E से। C F से छोटा है तो F सबसे बड़ा है, क्योंकि जो है C F से छोटा है। तो यहाँ पे बताना B से बड़ा कौन है, तो B और D तो बराबर हैं, तो D को तो काउंट करेंगे नहीं, तो B से बड़े बताने हैं। F और C जो है B से क्या हो जाएंगे? बड़े, जो कि कौन से ऑप्शन में अपना थर्ड ऑप्शन दिया गया है, F एंड C, ये अपना राइट हो जाएगा। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उनके आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यदि आपको किसी और टॉपिक पे या कोई और सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।